हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल पे स्वीट सा नमस्ते। क्रम केक बिजनेस सेटअप का डे 3 है। डे 1 में हमने अपने रूम की सफाई की है प्रॉपर तरह से और मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बट हाँ, रूम अच्छे से मेरा सेट हो गया है। तो रूम सेट होने के बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है कि और अब जैसे मैंने एक प्लान किया है कि मैं अपने रूम को कैसे डेकोर करूँगी, क्योंकि मुझे उसी में ही काम करना है। तो अब जब सफाई की मैंने तो एक स्पेस पता चल गई है और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपने फर्नीचर्स को वहाँ पे सेट कर सकती हूँ। ओके, आज हम जाएंगे अपने होलसेल मार्केट में। मतलब हमें जो केक का जो रॉ मटेरियल ख़रीदना है और जो भी इक्विपमेंट्स हमें लगेंगे, जो भी टूल्स लगेंगे और पैकेजिंग के केक बॉक्सेस, सब कुछ A to Z जो भी सामान हमें चाहिए होगा वो हमें होलसेल मार्केट में जानी पड़ेगी। यानी कि 2 मार्केट्स हैं, सदर बाज़ार और लाल कुआं। तो यहीं पे ही आपको सारा सामान मिलता है होलसेल के रेट पे। हमारे पास लोकल वेंडर्स भी हैं, जो आसपास आपके जो वेंडर्स होते हैं वो भी होते हैं, बट वो आपको होलसेल नाम तो होता है कि होलसेल रेट्स पे हम दे रहे हैं, होलसेलिंग है, बट वो रेट उनके होलसेल के नहीं होते हैं, नियर बाय रिटेल प्राइसेस ही होते हैं। मैंने पता किया है वेंडर से, काफ़ी लोगों वेंडर से बात भी की है, तो भैया इनके तो इतने भाव बढ़े हुए हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतना एटीट्यूड आ गया सबके अंदर, आप मतलब सीधे मुंह तो बात ही नहीं करते हैं। इससे बेटर ये है कि आप होलसेल मार्केट में जाइए, सदर बाज़ार, वहाँ जाइए, आपको सारा सामान अच्छे रेट्स पे, रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाएगा। या जिसका बजट कम होता है या जिसका बजट ठीक ठाक रहता है उसके लिए तो बहुत अच्छी प्लेस होती है। जैसे मेरा भी बजट बहुत हाई नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे तो वो मार्केट चेक करनी ही पड़ेगी। प्लस आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ऐसे आपको क्या होता है कि जैसे आप यहाँ लोकल वेंडर्स में पता करोगे तो आप एक चीज़ मिलेगी, 2 चीज़ मिलेंगी, फिर उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। इससे बेटर है आप जाओ, आपको सारा सामान एक जगह ही मिल जाएगा, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो अब वहाँ पे 3-4 शॉप्स हैं जो जिनके बारे में मुझे पता है और मैंने जो लोगों से, अपने फ्रेंड से भी, कलीग से भी पूछे हैं, पता किए हैं, तो उन्होंने 3-4 शॉप्स के नाम हैं जो स्पेसिफिक हैं, मतलब बहुत कॉमन है, वहाँ पे लोग अक्सर जाते ही हैं, वहीं से ही सामान लेते हैं। तो वो मैंने पता कर लिया है, 2-3 नाम है, तो मैं वहीं पे ही डायरेक्टली जाऊँगी, चेकआउट करूँगी। क्योंकि आपको भी पता है सदर बाज़ार कैसा मार्केट है। सदर बाज़ार और ये लाल कुआं, वो कितना मेस्ड अप गली है, वो कितनी मेस्ड अप मतलब वो एरिया है, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ध्यान से वहाँ जाना भी पड़ता है क्योंकि वहाँ चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ध्यान से मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैंने ये पता की है कि आप ट्राई करिए, आप कैश लेकर जाइए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के लिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। वहाँ ATM इजीली अवेलेबल नहीं होते और जो होते भी हैं उसमें कैश नहीं होता है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप कैश लेकर जाइए। दूसरी चीज़, आपको एक कैरी बैग बड़ा सा लेकर जाइए, या अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको सामान लेना है उसके अकॉर्डिंगली आप एक बैग लेकर जाइए, क्योंकि वो आपको छोटे छोटे पैकेट पॉलीथीन्स में पैक करके देंगे और इतना सारा सामान हो जाएगा तो आप कहाँ रखोगे। जैसे सरोजनी मार्केट में जाते हैं तो वो एक पैकेट में पैक करके दे देते हैं ना, तो हम लोग इसलिए एक बड़ा थैला लेकर जाते हैं। ऐसे सेम यहाँ पे भी आपको करना है, एक बड़ा थैला लेके जाइए, उसी में ही आपका सारा सामान आ जाएगा। मेरे पास तो थैला है नहीं, तो मैं सोच रही मैं वहीं पे खरीद लूँगी एक और वहीं से सामान ले लूँगी। अब एक चीज़ की प्रॉब्लम ये है, जैसे मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं उनसे बात करूँगी कि मैं सामान सेलेक्ट कर लेती हूँ और वो मेरे प्लेस पे यहाँ पे डिलीवर कर दें। क्योंकि सामान ज़्यादा है, मैं अकेले तो नहीं ला सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो बात करूँगी, अगर वो डिलीवर कर पाए तो डिलीवर कर दें, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम तो साथ में लाना ही पड़ेगा। तो यस, तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को है, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने में एक अलग मज़ा आता है। एक तो डेकोरेशन की सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, कलरफुल चीज़ें देखते हो, इतना एक्साइटमेंट होता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। क्योंकि ना जब आप खरीदते हो ना तो आपको डिज़ाइंस भी दिमाग में चलने लगते हैं, अरे यार ये खरीद लेते हैं, ये केक बनाऊंगी तो उसमें ये वाला डिज़ाइन यूज़ करेंगे, ऐसे ना डिज़ाइंस याद आने लगते हैं। और काफ़ी कलरफुल सीन होता है, क्योंकि बहुत कलरफुल चीज़ें होती हैं ना, तो मन करता है सब ले लो। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं, चलिए। इतना ख़राब मौसम है, उसमें भी हम जा रहे शॉपिंग करने, भगवान जानता है क्या ही होगा। बहुत गर्मी है, 3-4 दिन तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज इतनी गर्मी है, बैड डिसीजन तो नहीं है, पहुँच पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाल कुआं गए थे
और मेट्रो से बाहर निकलते ही हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें जाना किस तरफ है। फिर हमने एक रिक्शा हायर किया, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि जिस शॉप पे हमें जाना है वो नियर बाय ही होगी, बट वो पास में नहीं थी, थोड़ा डिस्टेंस पे थी, तो इसलिए हमने ई रिक्शा कर लिया था। एंड प्लस बहुत गर्मी थी, बहुत उमस हो रही थी, तो इतनी हालत नहीं थी कि पैदल चल के चले जाए, तो रिक्शा लेना पड़ा। और कंपैरेटिवली मुझे आज भीड़ थोड़ी सी कम लगी। एज अ होल सेल मार्केट में जो भीड़ प्रॉपर एक होनी चाहिए उसके हिसाब से आज थोड़ी कम लग रही थी। मे बी मेरा डे लकी हो आज। और बातों बातों में ही हम अपनी शॉप पे पहुंच गए थे, जो था ताज वाले। इनके पास सबसे अच्छी वैरायटी थी, सबसे ज़्यादा सामान था इनके पास, इसलिए मैंने कई लोगों से इन्हीं के बारे में सुना था। तो ये है इनके शॉप के अंदर का व्यू, और आप देख सकते हो कि ह्यूज वैरायटी थी इनके पास। सामान बहुत अच्छी क्वांटिटी में था और बहुत वैरायटीज़ थी इनके पास। शॉप भी जो थी वो छोटी मोटी नहीं थी, अच्छी खासी बड़ी शॉप थी। ये 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड थी। एक तरफ इनके जैसे डेकोरेशन, फॉन्डेंट, ये सब सामान था, और एक तरफ इनके पास टूल्स थे, टिन्स थे, इक्विपमेंट्स की वैरायटीज़ रखी हुई थी। फिर मैंने भैया से भी पूछा था कि भैया रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो भैया ने कहा हाँ कर सकते हैं। और फिर मैंने खुलेआम पूरी रिकॉर्डिंग अच्छे से की। और प्रॉब्लम ये भी हो रही थी मुझे कि मैं रिकॉर्डिंग भी करनी थी, सामान भी लेना था, तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं सामान ही भूल जा रही थी बार बार, और जब सामान ले रही थी तो रिकॉर्डिंग करना भूल जा रही थी, तो मतलब मिक्स कन्फ्यूजन हो रहा था। बट एनीवेज इनके पास बहुत अच्छी, बहुत वास्ट वैरायटी थी। बहुत सुंदर सुंदर से टॉपर्स थे, डेकोरेशन के सामान थे, स्प्रिंकल्स के छोटे पैकेजेस भी थे, बड़े बॉक्सेस भी थे, और किलोज़ में भी था इनके पास। और जैसे ही इनके पास एक पैकेजिंग थी जिसमें अलग अलग शेप्स के स्प्रिंकल्स थे, बॉल्स थे, गोल्डन बॉल्स। फिर ये फॉक्स बॉल्स थे इनके पास, जो भी अच्छे रेट पे थी। इसके बाद हम लोग गए थे अपने रॉ मटेरियल को ख़रीदने। मैक्सिमम सामान हम अपने ताज वाले से ले चुके थे। फिर हमें जाना था दूसरी शॉप पे जिनका नाम था दुर्गा ट्रेडर्स। वहाँ से भी हमें ई रिक्शा पकड़ना पड़ा, क्योंकि वो भी शॉप थोड़ा डिस्टेंस पे थी। शाम का टाइम था, तो सब लोग ऑफिस से भी छुट्टी हो रही थी, और दुकान वाले भी धीरे धीरे वाइंड अप करना शुरू करते हैं, तो इसलिए थोड़ी भीड़ होना शुरू हो गई थी। बाय द वे फिर हम लोग अपना दुर्गा ट्रेडर्स पे पहुँच गए थे, और ये अच्छी खासी शॉप थी, बहुत बड़ी, और ह्यूज वैरायटीज़ थी इनके पास। तो एज़ यूजुअल मैं तो अपना शुरू हो गई थी शॉपिंग करना, सामान लेने के लिए। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था, और दुकान के जो भैया थे वो भी पूरा फुल कोऑपरेशन दे रहे थे। अगर मैं कुछ भूल भी रही थी तो वो मेरे को याद दिला दे रहे थे। डार्क चॉकलेट 4, मिल्क चॉकलेट 3, और वैनिलियर की 2 दे दीजिए, डार्क चॉकलेट 2 वाइट। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, और ए टू जेड सारा सामान मुझे यहाँ पे मिल गया था, और अच्छे रेट्स पे मिल गया था। आप भी चाहे तो आप यहाँ आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये 90 रुपीज़ की स्प्रिंकल की बॉटल्स थी, और कप केक लाइनर्स, मफिन लाइनर्स, केक बॉक्सेस, नाइफ्स, टॉपर्स, बहुत सारी वैरायटीज़ थी यहाँ पर भी। और एक चीज़ और भी अच्छी थी, जैसे आपको कुछ सामान चाहिए और अगर इनके पास भी वो चीज़ नहीं है तो ये अरेंज कर दे रहे थे, बट आपको निराश नहीं होने दे रहे थे। तो काफ़ी हेल्पफुल भी थे ये लोग। महंगा आता है ना, ये तो पता हमको, काहे महंगा काहे आता है इतना। मीटर महंगा आता है, इससे बनता है। हम वही बोल रहे हैं, वही पलट के खुद भी बोलते रहे इसका महंगा आता है। हम पूछ रहे क्यों, तो कह रहे इसका महंगा आता है। बता तो रहा जो मटेरियल महंगा आ रहा है इसका, जो मटेरियल का मतलब नहीं समझे, जो जिससे बनता है ये तरह। और इसका फिर फिलिंग कितने का पड़ेगा? 425 और ये 300। 320। सामान लेते लेते मेरी दोस्त भी थक गई थी, और जो दुकान वाले भैया थे वो भी थक गए थे सामान देते देते। लेकिन मैं नहीं थक रही थी, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट लेवल पूरा बरकरार था। मैं खुद घुस गई शॉप के अंदर। मैंने कहा कि भैया आप बैठो और मैं ढूंढती हूँ। फिर मैंने मफिन लाइनर्स ढूंढा, और ड्राई केक्स के लिए मोल्ड्स ढूंढा, पैकेजिंग ली उनकी। तो मुझे खुद से सेल्फ शॉपिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, और ऐसा लग रहा था उनकी दुकान भी मैंने पूरी उथल पुथल कर दी थी। सामान लेने के बाद फिर हम लोग ने उसकी बिलिंग कराई और उसकी पैकेजिंग कराई, क्योंकि सामान काफ़ी हैवी था, तो हम मेट्रो से नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने कैब की। और भूख भी बहुत लगने लगी थी, तो शॉप वाले अंकल ने बोला कि बगल वाली शॉप पे बहुत अच्छी टिक्की मिलती है, आप वो ट्राई कर सकते हो। हम वही ट्राई करने आए, और वाकई में टेस्ट उसका बहुत अच्छा था। सिंपल ही था बट बहुत टेस्टी थी। अब मे भी भूख लगी हो इसलिए भी अच्छी लग रही हो बट कुछ कह नहीं सकते।
जल्दी से हम लोगों ने खा के इसको ख़त्म किया क्योंकि 8 बजने वाले थे और मार्केट बंद होने वाली थी। तो जल्दी से हम लोगों ने कैब बुलाई, उसका वेट कर रहे थे। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि कैब को आने में टाइम लग गया काफ़ी। जल्दी से कैब आई, हमने सामान पूरा रखा और निकल गए अपने फ़्लैट के लिए। फिर फ्लैट पहुंचते ही सामान उतारा, इतना हैवी सामान था कि पूछिए मत। इसका वेट तो बहुत अच्छा खासा था, बट तब भी हम अंदर ले आए और जल्दी से मैंने ला के अभी साइड में रख दिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और मुझे बैकएक होने लगी थी। तो मैंने जो भी चीज़ें फ्रिज में स्टोर करनी थी उसको जल्दी से फ्रिज में स्टोर किया, नहीं तो वो ख़राब हो सकती थी। और पता है, रॉ मटेरियल देख के इतना टेम्पटिंग फ़ील हो रहा था कि मन कर रहा था अभी एक कोई केक बना के जल्दी से खा लेते, इतना अच्छा लग रहा था। बट हमने अपने आप को कंट्रोल किया। बाकी मेड तो आई नहीं थी तो डिनर का तो सवाल ही नहीं उठता है और हमारे भी बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि कुछ ऑर्डर करते हैं बाहर से। वो भी थक गई थी, मैं भी थक गई थी। बाकी जितना भी हमने सामान लिया था टोटल बिल उसका सब कुछ मिला के था 35,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा ही था। डिनर आज बनाने का कुछ भी मूड नहीं था, इसलिए हमने पिज्ज़ा मंगाया है। ये मेरे फेवरेट तो नहीं कहेंगे, मतलब मैं जब भी नोएडा मैंने विज़िट किया तो मैं यहाँ से पिज़्ज़ा ज़रूर खाती थी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो आज भी मैंने वहीं से मंगाया क्योंकि इतना हम एग्जॉस्ट हो चुके थे। ये मेरे बालों क्या हो गया, आज हम लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे कि आज सोचा कि बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। तो मेरा पिज़्ज़ा ही खाने का मन करा था, इसलिए मैंने इस कैफ़े का नाम था बिग येलो डोर। हाँ, इनका पिज़्ज़ा बहुत डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है, खाना भी इनका बहुत अच्छा होता है। तो चलो जल्दी से खाते हैं। ऑनेस्टली मैं पिज़्ज़ा लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट एक बार मैंने इनके कैफ़े से पिज़्ज़ा ट्राई किया था। ये चिली चिकन पिज़्ज़ा था और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि आप भी कभी भी ट्राई कर सकते हो। बहुत डिलीशियस था कि आज का दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज का एक्सपीरियंस एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी उस चीज़ की। और जैसे ये सारा सामान आ गया तो एक बहुत हैवीनेस जो मुझे फ़ील हो रही थी कि हाँ यार अभी कुछ है नहीं, कुछ सामान नहीं है, कैसे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो अब वो फीलिंग ऐसे आ रही है कि ठीक है, अब प्रॉपर हमारे पास सामान हो चुका है, काम स्टार्ट कर सकते हैं। व्लॉग यही एंड करते हैं। आगे देखने के लिए कीप वॉचिंग। गुड नाइट।